आज के सेशन का शुभारंभ कर रहे हैं प्रार्थना की पवित्र 4 पंक्तियों के साथ। सुखद आसन का चुनाव, जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उसका चुनाव। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप पूरी तन्मयता के साथ, मधुरता के साथ बोलेंगे। अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव करूं, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, बन सके इस जीवन में, इस जीवन में दूसरों का उपकार करूं, दूसरों का उपकार करूं। इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कथनी और करनी में एक रूपता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। रोज रात्रि में सोने से पहले समीक्षा करें, इन पंक्तियों को आपने कितना फॉलो किया है। इसी पवित्र भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेंगे, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज डंडी को। हाँ, उंगलियां कंधों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, कलाई से 90 डिग्री का कोण। पहले छोटा शून्य बनाएंगे, फिर बड़ा। साइड में खंबा देख लें, आजू बाजू वालों को देख लें, आगे पीछे हो जाएंगे। घुमाएं, पूरा बड़ा गोला घुमाएं और घुमाएं और घुमाएं। अब उल्टी दिशा में। उस बेंच को पीछे सरका तो थोड़ा वजन नीचे। धीरे धीरे समर्पण। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। पुनः दोनों हाथ कंधों के समानांतर, कलाई से 90 डिग्री का कोण, अप डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। दोनों हथेलियां कंधों पर। आपकी इन एक्सरसाइज से अगर कंधों में दर्द होने लग गया तो एक्सरसाइज करिए तुरंत और कंधों पर अच्छा प्रेशर, दे प्रेशर, कोने को मिला दीजिए। और डीप ब्रीदिंग 5 बार लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। कंधों पर प्रेशर बना रहे, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। यही मुद्रा बनी रहे, प्रेशर आपका कंधों पर बना रहे। श्वास बने, गर्दन को लेफ्ट साइड ले, सामने
राइट साइड। एक, दो, थोड़ी देर रुकने का प्रयास करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने राइट साइड। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सामने एक बार और लेफ्ट साइड 15 के काउंट में। अश्विन भाई काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सामने राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सम। कितने लोगों ने ये अनुभव किया जब हमने फास्ट एक्सरसाइज की तो कंधों में दर्द हुआ और ये करने के बाद ठीक हो गया? वर्क नहीं बोलो, आना कुछ बोलिए, आप रिप्लाई दीजिए बोलो। हाँ, शरीर को ढीला छोड़ें, दाएं बाएं एकदम लूज, झूले की तरह। सम। राइट हाथ लेफ्ट घुटने पर, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर को बेंड करिए राइट साइड। ऊपर वाला हाथ सीधा, वहाँ कान से स्पर्श करें, थोड़ी देर होल्ड करें, धीरे धीरे ऊपर श्वास छोड़ते हुए। यहाँ पर जो साइड में प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करिए। अब लेफ्ट हाथ राइट घुटने पर, इनहेल करते हुए राइट हैंड अप, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड डाउन, हाथ सीधा, वहाँ कानों से स्पर्श, श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए। इस तरह 4 के क्रम में राइट हैंड लेफ्ट घुटने पर। 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड राइट घुटने पर। 1 2 3 4। एक बात हमेशा ध्यान रखें, योग का नियम है, जब हम नीचे झुकते हैं श्वास छोड़ते हैं, ऊपर आते हैं श्वास भरते हैं, शरीर को ऐसे फैलाते हैं, श्वास भरते हैं, सिकुड़ते हैं, छोड़ते हैं। बस ये क्रम आप ध्यान में रखिए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट साइड बेंड, श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए। लेफ्ट हैंड पीछे। 1 2 3 4। राइट हाथ पीछे। 1 2 3 4। लेफ्ट हाथ पीछे। 1 2 3 4। एक बार और, राइट हाथ पीछे। 1 2 3 4। लेफ्ट हाथ पीछे। 1 2 3 4। देखिए इससे क्या होता है आप समझिए। यहाँ जो चर्बी होती ना, होती नहीं होती चर्बी, यहाँ पे ये चर्बी भी मेल्ट हो जाती है और यहाँ कोई पेन हो तो भी आपका दूर हो जाता है। तो अच्छी एक्सरसाइज है। रोज़ आपको नई नई एक्सरसाइज हर तरह की प्रोग्राम से रिलेटेड बताई जाती है।
जिसको जो प्रॉब्लम हो वो फॉलो करिए, घर पर एक्स्ट्रा रिपीट करिए। राइट हाथ घुटने के पास। अब इनहेल करते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर। अब राइट में झुकेंगे, राइट की कोहनी जमीन से टच, धीरे धीरे ऊपर। अभी लेफ्ट साइड, धीरे धीरे ऊपर। जैसे हम बॉडी को बेंड करें तो धीरे धीरे कोने को आप नीचे ले जाते जाएं तो आराम से हो जाए। यस, धीरे धीरे ऊपर। एक बार और लेफ्ट साइड, धीरे धीरे ऊपर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हाथों में लॉक लगाएं, सिर के पीछे कोहनियों को मिला दीजिए। कोहनियों को मिलाने के बाद प्रेशर टाइट करिए। सिर को पीछे से आगे और आगे से पीछे खिंचा देना है। 2 ढीला छोड़, 1 2 1 2 1 2। अब हाथों को आराम से पीछे ले जाना है। 1 2 1 2 1 2। अब फास्ट अपनी क्षमता के अनुसार। संप। अब राइट हाथ की कोहनी लेफ्ट घुटने पर और लेफ्ट की राइट घुटने पर। संप। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। लोग राइट साइड झुकने का प्रयास, कोहनी जमीन से टच, धीरे धीरे ऊपर। लेफ्ट साइड, धीरे धीरे ऊपर। अब देखिए किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो आप जैसे झुकेंगे ना, कोहनी को नीचे ले जाओ धीरे धीरे, तो अपने आप लगती है। यस, 1 2 1। एक बार और लास्ट 2 1 2 1। सम। ये जितने भी एक्सरसाइज आपको करवाई गई है सब साइड के प्रेशर के लिए। आप में से किसी ने ये अनुभव किया कि मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं आया? नहीं आया? किसने अनुभव किया? सबको आया ना? आपको नहीं आया ज्योति बहन? हाँ, अगर आपकी एक्सरसाइज परफेक्ट हो रही है तो प्रेशर आएगा ही आएगा, या कुछ गड़बड़ है तो नहीं आएगा। बाकी ये जो भाग है ना, यहाँ पर तो एकदम खिंचाव आता ही है, कंपलसरी आना ही चाहिए। कोहनी जमीन से टच होनी चाहिए। टच हो गया और अगर ज़्यादा खिंचाव जाता है तो पद्मासन ना करो। कितने लोगों को पद्मासन लगता है? अभी लगाओ, देखें किस किस का लग रहा, लगा के देखो, फिर नहीं तो अभ्यास करते हैं। एक बार लगाओ, हाँ 1 2 लगाओ, हाँ जिनका लगता है वो लगाओ। हाँ, अभी इसको खोलिए। अब हम प्रैक्टिस करते हैं आगे बढ़ने की, पद्मासन। पद्मासन लगना बहुत ज़रूरी है सर। दोनों पैर सामने फैला दो। 1 2 1 2 1 2। सम। और आप अभी ये अनुभव करिए, अभी जितने लोगों ने पद्मासन लगाया, कुछ का लगा कुछ का नहीं लगा,
अब जिनका लगा वो कितने आगे बढ़ते हैं और जिनका नहीं लगा वो कितने आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज के बाद आप नोट करिए। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, दोनों हाथ पीछे स्थापित करते हैं। एक, राइट आगे, लेफ्ट पीछे, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, संपन्न। अब दोनों पैरों को टखनों से गोलाकार घुमाएं 10 टाइम्स। उल्टी दिशा में, अब पैरों में फासला, सेपरेटली गोलाकार, उल्टी दिशा में, संपन्न। पैरों को उठा के पटके, संपन्न। अब राइट पैर फोल्ड करिए लेफ्ट थाई पर, अब टखने से गोल गोल घुमाएं, 10 बार घुमाओ क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी, उल्टी दिशा में, अब अंगुलियों में अंगुलियां फंसा दीजिए, अंगुलियों में अंगुलियां फंसाए, अच्छा प्रेशर दीजिए। अब अंगुलियां फंसती रहे, प्रेशर बना रहे, राइट हाथ टखने के ऊपर से पकड़ के गोलाकार घूमिए, दोनों हाथों से पकड़ो ऐसे, हाँ, एक हाथ आगे, एक हाथ यहाँ पे, तो अच्छे से आप टर्न ले सकते हो। पैर को बाहर निकालो, पैर बाहर निकलना चाहिए थाई से, उल्टी दिशा में, अब उंगलियां निकाल लीजिए, पैर को झूला झूला है, अब इसी पैर को गोलाकार घूमिए, सभी जॉइंट्स खुल जाते हैं और पद्मासन की पूर्व तैयारी बड़ी जोरदार है। अगर रोज करेंगे ना आपको 4-5 दिन में लगने लग जाता है। उल्टी दिशा में, संपन्न, आगे पीछे, संपन्न, दाएं बाएं, जितना ले आ सकते हो उतना ले, संपन्न, थाई पर रखिए। अब पैर को नीचे जाने दीजिए, इस तरह, टच ना हो कोई बात नहीं, कोशिश करिए। अब घुटने को सीने से लगाएं और छोड़ें, सम। यही क्रिया लेफ्ट लेग से करेंगे, घुमाएं गोलाकार। अगर ये क्रियाएं आप रोज करते हैं, जिंदगी में कभी पैर में मोच नहीं आएगी। आप गड्ढे में चलते चलते रोड में कभी पैर गिर जाता है, बोसों की हड्डियाँ क्रैक हो जाती है, मोच आ जाती है, वो कभी नहीं होगा। डेली अगर, इसलिए यहाँ डेली करवाते हैं हम पैरों की एक्सरसाइज, उल्टी दिशा में, अब उंगलियां फंसाएं, दबाएं, घुमाएं गोलाकार,
दिशा में। समपन, पैर को झूला झूलाएं। गोलाकार घुमाएं। उल्टी दिशा में। आगे पीछे। अब दाएं बाएं। सम, थाई पे रखिए, फिर नीचे जाने दीजिए। यदि किसी का टच नहीं हो रहा तो जबरदस्ती नहीं करना, धीरे धीरे आगे बढ़िए। अब सीने से लगाए, ढीला छू। जाओ पांचाल जी, बैठो आराम से कुर्सी पे। संपन्न। अभी लगाइए पद्मासन। राइट पैर फोल्ड करें, लेफ्ट थाई पर, एड़ी नाभि की तरफ। अब दूसरा पैर। अब देखिए आप कितने आगे बढ़े वो बताओ। जिनका पहले लगा पद्मासन, अभी आराम से लगा, जो टाइट लग रहा था, लगा ना, फर्क पड़ा ना। और जिनका नहीं लग रहा उनका लगा कि नहीं, जिनका नहीं लग रहा था और लगा। हाँ, यदि ये अभ्यास आप रोज करेंगे तो पद्मासन आराम से लगने लगता है। और पद्मासन लग गया बोले तो बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। ध्यान आराम से होगा, ध्यान में हलन चलन नहीं होगा, बॉडी एकदम स्थिर रहती है। इसमें आप जानबूझ के हिलना चाहो तो भी नहीं हिलेंगे। देखो जिनका पद्मासन लगा वो ट्राई करो, स्थिर है ना आप, तो ये सबसे बेस्ट है। चलो अगर इसी में हम ध्यान करते हैं, यदि आपके पैरों में दर्द हो तो धीमे से खोल दो, बिना आवाज़ के। सपोज दर्द हो रहा, धीमे से आसन को बदली कर दो। जो पैर पहले ऊपर रखा उसको नीचे रख दो, तो अपने आप उसमें खिंचाव निकल जाएगा। दोनों हथेलियां नाभि के नीचे। देख लीजिए, मैं ग्रीन कलर का ध्यान करवा रहा हूँ। गार्डन में जितनी ग्रीनरी उसको ध्यान से देख लीजिए आप, और उसी को विजुलाइज करना। फिर आंखों के सामने, मतलब आंखें बंद रहेंगी लेकिन पूरा गार्डन का दृश्य आंखों के सामने आना चाहिए। 5 बार महाप्राण ध्वनि, भरे श्वास। भरे श्वास। भरे श्वास। भरे श्वास। एक बार और लास्ट। आत्मा के द्वारा आत्मा को देख, स्वयं स्वयं को देख। संकल्प पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलो। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ।
प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त की निर्मलता के लिए मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। अब केवल सुनना है और फॉलो कायोत्स शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की बात अड़ोल व स्थिर रहें, स्वेच्छा से हलन चलन न करें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ शरीर का एक एक पार्ट शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। बाहरी आवाज़ों से प्रभावित न हो, केवल अपने आप को देखना है, स्वयं को देखना है। कितनी भी आवाज़ आए उस ओर आपका ध्यान न जाए। मैं अनुभव कर रहा हूँ शरीर का एक एक पार्ट शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। शिथिल रिलैक्स रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर के कण कण में हल्केपन का अनुभव करें। अनुभव करें अपने चारों ओर पन्ने की बात चमकता हुआ हरे रंग का प्रकाश फैल रहा है। चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अनुभव करें। अब इस हरे रंग का श्वास लें, हरे रंग का श्वास छोड़ें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आनंद केंद्र हृदय के पास वाला स्थान, दोनों फुफ्फुसों के बीच जो गड्ढा सा है वह है आनंद केंद्र। वहाँ पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें।
ब्राइट ग्रीन कलर। अनुभव करें, आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु बाहर निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल चमकते हुए हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है। इसे देखें, इसका अनुभव करें। अनुभव करें, आपके चारों ओर जो ओरा है, आभा मंडल है, हरे रंग के परमाणुओं से भर चुका है। अनुभव करें, देखें, हमारे चारों ओर चमकते हुए ग्रीन रंग का आभा मंडल है और उसके बीच में हम ध्यान कर रहे हैं। अनुभव करें, भावधारा निर्मल हो रही है, आनंद का अनुभव हो रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग और पावरफुल हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो रहा है, आत्मिक शांति, आत्मिक शांति। हरा रंग शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। अनुभव करें, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो रहा है, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग और पावरफुल बन रहा है, मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, मेरी भावधारा निर्मल हो रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं, ललाट का मध्य भाग, वहाँ पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें, पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो रहा है, उसकी श्वेत शीतल रश्मियाँ ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अथवा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति चमकता हुआ श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें, चित्त को पूरी ललाट पर फैला दें, पूरी ललाट पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, ब्राइट वाइट कलर।
अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर तक प्रवेश कर रहे हैं। पूरी ललाट श्वेत रंग की परमाणुओं से भर रही। अनुभव करें पूरी ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर चुकी है। इसे देखें, इसका अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। अपना सच में से जा मैं तिंग हुई सुख पई। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविजा शरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर शरण सूत्र का उच्चारण एक साथ बड़ी मधुरता से। अरहन्ते शरणं पवजामि, सीते शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवलं धम्मं शरणं पवजामि। ज्ञान का प्रयोग संपन्न, दोनों तिले आंखों पर स्थापित, हल्के स्पर्श से मालिश। धीरे धीरे दोनों आंखें खोलें। पैर बोलिए कैसा लगा? क्या लगा? अच्छा, हाँ। हरा कलर आया? इसको आया हरा कलर? किस तरह लोगों ने देखा? जब कलर दिखने लग जाए तो समझ लो आपकी प्रोग्रेस हो। समझ गए ना? जितने लोगों ने कलर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा रंग हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अभी आप भाइयों ने सबने वाइट ड्रेस पहन रखी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और गर्मी में वाइट कलर ठंडा भी रहता है और आदमी साइलेंट भी रहता है। हर व्यक्ति की चॉइस अलग अलग होती है। बहनों को देखो, 100 बहनें होगी तो 100 बहनों की ड्रेस अलग अलग होगी, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग कलर का अलग अलग प्रभाव होता है। हॉस्पिटलों में ग्रीन कलर होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ग्रीन कलर के पर्दे होते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो ग्रीन कलर का कोट पहनते हैं, ग्रीन कलर का मास्क लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें, तो ये अच्छा है। और हरा कलर अच्छा लगता है। ग्रीनरी देखने के लिए लोग महाबलेश्वर जाते हैं, जाते नहीं? क्यों? ग्रीनरी आपको को अच्छी लगती है। और जब बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली एकदम ज़बरदस्त हो जाती है, वो दृश्य भी अच्छा लगता है। तो रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज भी बहुत विशेषज्ञ थे। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, सुहागिन बहनें, महाराष्ट्र बहनों को क्यों देखा है लाल कलर की बड़ी बिंदी लगाती ना? क्यों लगाती? बोलो। लाल कलर एनर्जेटिक है, सबसे पहली बात, और इससे एनर्जी लेवल भी बना रहता है। और विधवा बहनों से कहा गया है, विधवा बहनों को लाल टीकी नहीं लगाती है, वो क्या लगाती है? उनको चंदन का ले, शांत रहे, साधना करें, अपने आप में रहे। तो पुराने जितने भी रीति रिवाज है वो परफेक्ट है। देखो, होली के दिनों में, फाल्गुन महीने में होली आती है, रंग खेलते हैं, सब खेलते हैं। पहले के ज़माने में गांव के बीच में बड़ी ऐसी कड़ा रख के उसमें पानी भरा जाता और उसमें रंग घोले जाते थे, अच्छे रंग, हरा, ब्लू, पीला, और वो रंगों से लोगों को सरोवर करते थे। उससे पूरा साल उनका अच्छा रहता था, उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता था। और अभी तो होली का रूप भी विकृत हो गया है। पेंट से खेलते हैं, कीचड़ से खेलते हैं, वो नहीं। आप ओरिजिनल रंगों से होली खेलिए, आप बहुत अच्छा लगेगा, आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। इसलिए भारतीय संस्कृति में जितने त्यौहार है सबका अपना अपना महत्व है। हर त्यौहार का अपना महत्व है, कुछ न कुछ संदेश देता है।
जैसे अब 7 दिनों बोले, अभी रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए, कहते ना रविवार को नमक मत खाओ, क्यों? बहुत से लोग सूर्य का उपवास करते हैं, नमक नहीं खाते। शुक्रवार के दिन संतोषी माँ का एकासन करते हैं लोग, करते हैं, और क्या नहीं खाते हैं? खट्टी चीज नहीं खाते हैं। शनिवार के दिन उपवास करने वाले क्या नहीं खाते हैं? ऑयली, नो ऑयली, क्यों? तेल शनि महाराज को चढ़ता है। आप समझ गए ना? जितने भी त्योहार है उनका साइंटिफिक आधार है, अभी मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, लेकिन जितने पुराने रीति रिवाज है सब बेस्ट है। अगर उनके साइंटिफिक ढंग से हम उनको ढूंढे तो कोई न कोई कारण मिलेगा। जैसे ये अंगुली से टिक्की कर देते हैं, इससे रिंग अंगुली से टिक्की लगा के फिर तिलक निकालते हैं, क्योंकि ये अंगुली बहुत एनर्जेटिक है, ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अंगुली बहुत पावरफुल है, हम हमारी शक्ति को सामने वाले में संप्रेषित करते हैं। समझ गए ना? तो रंग का ध्यान बहुत अच्छा है, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जिन लोगों को खाली आसन और योगा हाथ पे हिलाने में इंटरेस्ट है वो लोग आगे बढ़ें। ध्यान में आगे बढ़ोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। नहीं तो बहुत सारे, अरे आज तो योगा नहीं हुआ, अरे योगा ठीक है, इससे आपका शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना तो ध्यान में आगे बढ़ो। आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास परीक्षा करो, कायोस्तर करो, तो इससे आप आगे बढ़ेंगे। पैरों को खोल दीजिए, आगे फैला दीजिए, दोनों पैर सामने फैला दीजिए आराम से। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, पैरों को टकराए। अब क्रॉस टकराए, क्रॉस टकराने से बैक पेन ठीक होता है। ध्यान से टकराओ, आप अच्छे से टकराओ, कुछ नहीं होगा। ऐसे देखो ये सम वज्रासन में बैठिए अभी आराम से। कितने लोग खाना खाने के बाद इस आसन में बैठते हैं आप में से? एक, बहुत कम। हर व्यक्ति को इस आसन में बैठना चाहिए खाना खाने के बाद। यदि आपका लग रहा है पद्मासन, उठने की तकलीफ नहीं है, तो इस आसन में जरूर बैठना चाहिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पाचन क्रिया बहुत अच्छे से होती है। बहुत से लोगों को अफारा आ जाता है खाना खाने के बाद, गैस हो जाती है, पेट फूल जाता है, तो ये करने से वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कम से कम 5 से 10 मिनट रोज बैठिए, अपने लिए, अपने शरीर के लिए ज़रूर टाइम निकालिए। और जिन लोगों को अफारा आता है, गैस ज़्यादा होती है, तो वायु मुद्रा में बैठ जाइए। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर और अंगूठे से दो, इसमें बैठ जाओ और फिर डीप ब्रीदिंग ले आप आराम से इस तरह। ऐसे आप बैठ सकते हो 5 मिनट 10 मिनट, तो अच्छा आसन है। एक चीज़ आपने अनुभव किया होगा, आप सब घरों में साबुन वापरते हो? कितने लोग? सब वापरते हो। साबुन को यूज़ करने के बाद पानी में छोड़ देते हो क्या साइड में रखते हो? बोलो, साइड में रखते हो, मतलब साबुन संभाल के वापरते हो। और अगर आपको होटल में रोका जाए तो वहाँ की साबुन को क्या करोगे? पानी में भीगने दोगे, उसको घिस के वापरोगे, ज़्यादा अफसोस करोगे। क्यों? ये अपनी है और वो अपनी नहीं है, वो पैसा वसूल करने का आपको। समझ गए ना मेरी बात? इसलिए ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए, हर चीज़ में अपनत्व जुड़ जाना चाहिए। अगर आपका अपनत्व जुड़ जाता है, अटैचमेंट जुड़ जाता है, इंटरेस्ट जुड़ जाता है, वो काम आप अच्छे से करो। कभी भी देखो आप, जैसे अभी हमारे यहाँ पर ये फ्री सेंटर चलता है उदाहरण के लिए, तो आप लोग डांडी भी मारते हैं, खाड़े भी करते हैं। अगर आप पैसे दे के आओ, एक भी खाड़ा नहीं करो, और घर में क्या बोलोगे? अरे 2000 रुपया भरा, वसूल करने का जाने दे, बाद में आके काम करो। होता नहीं ऐसा? बोलो कोटारी सर, समझ गया ना आप? मेरा ये कहना है, भले फ्री सिखा रहे हैं, लेकिन आपको हम बहुत अच्छा सिखाते हैं।
दुनिया की हाई टेक्नोलॉजी हम यहाँ सिखाते हैं आपको, और वर्ल्ड लेवल पे अपना सेंटर फेमस है। तो हम जो बताते हैं उसका अच्छा उपयोग करना सीखो। जो भी चीज़ बताई जाती है ना, आप डॉक्टर को फीस दोगे तो भी इतना नहीं बताएगा, और डॉक्टर के पास कितने लोग गए आप में से, ये बताओ कितने लोग डॉक्टर के पास गए? सब गए। राजेश जी जैसे कोई स्पेशलिस्ट के पास हम गए, उसने हमको 10 मिनट दिया, 2000 रुपया फी दी। वहाँ जाने के बाद 10 मिनट में आपको जो पूछना था, कई चीज़ें आप भूल जाते हो। भूल जाते नहीं, भूल जाते, फिर याद आता, अरे हमने ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। फिर पछताते हो, अरे पैसे भी लगे। और या तो आपका खुला मंच है, जो दिल में आए जो पूछो, जो हर चीज़ हम लोग बताते हैं, और डीप से डीप नॉलेज हम बताते हैं। तो यहाँ तो भीड़ पड़नी चाहिए, जगह नहीं मिली, पूरा गार्डन फुल हो जाना चाहिए। लेकिन अच्छे काम में लोग जुड़ते नहीं हैं, देरी से जुड़ते हैं। किसी को गाली निकालने का फटाक से निकालेगा, थप्पड़ मारने का फटाक से मारेगा, लेकिन बोलेगा माफ़ी मांग लो। माफ़ी नहीं मांगूंगा, कुएं में गिर जाऊंगा, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। एम आई राइट राजेश जी? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक आपने इन चीज़ों को समझा नहीं है। इसीलिए तो ये होता है, खाद्य पदार्थ हम नहीं खाते हैं, सब अखाद्य पदार्थ खाते हैं। खाने लायक चीज़ें नहीं खाते हैं, नहीं खाने लायक ही खाते हैं, इसलिए तो हम बीमार हैं। और प्रेक्षा ध्यान ये सब आपको पूरी गाइडलाइन देता है, क्या खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, ये सब सिखाता है। ये सीख जाओगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जो चीज़ बताई जाती है सीरियसली लो आप। ऐसा नहीं बताया गया वैसा नहीं, डायरी रखो, पेन रखो, उसमें नोट करो। आदमी को जोश रहता तो बहुत अच्छे से चलता है, जोश जोश में, और फिर जोश ठंडा पड़ जाता है। ऐसा होता है, स्टार्ट में आता फटाफट आता, फटाफट काम करता है, फिर धीरे 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 और थोड़ा आलस्य आ गया, ठंडा गिर जाता है। तो आलस्य न आए और आपका एनर्जी लेवल बरकरार रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। घरों की सफाई बहुत अच्छे से करते हो। किचन कौन गंदा रखता है? रखता है क्या? बोलो, कोई नहीं रखता है। और सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ लगते हैं? बाथरूम में लगते हैं ना। लोग सोने के नल भी लगा देते हैं बाथरूम में, पैसे वाले लोग। और जो शरीर सब कुछ करता है उसका ध्यान हम लोग नहीं रखते हैं, ये बड़ी विडंबना है। तो आप ध्यान रखना शुरू करें तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा और वृद्धावस्था अच्छी जाएगी। हाँ, तो अभी मेरा कहने का मतलब आपको क्या करना है, मैंने इतना बात क्यों समझी आपको, खाना खाने के बाद वज्रासन करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपका जो अच्छा लगेगा ना, अंदर से सुकून मिलेगा। नहीं अभी मुझे अच्छा लग रहा है। आपको डकारे आती है, क्या लगता है? 50 आदमी बैठे हुए हैं, आप जोर जोर से डकारे ले रहे हो, क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, शर्म आएगी? बस यही बात है। तो ये प्रयोग रोज करिए। अभी हम करेंगे मंडूकासन, नाभि के साइड में स्थापित। श्वास भरें, छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। सामने देखिए, देखना सामने है। पेट पर जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करें। भावना करें पैंक्रियाज के स्राव संतुलित हो रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर 10, 15, 20। ठीक है, पहला 10 काउंट, दूसरा 15, तीसरा 20, मन ही मन। तो अभी से स्टार्ट करेंगे। यस, 10 के काउंट में। धीरे धीरे ऊपर। सेकंड टाइम रिपीट 15 के काउंट में। श्वास भरें, धीरे धीरे ऊपर। थर्ड टाइम रिपीट 20 काउंट। धीरे धीरे ऊपर। लेफ्ट हाथ नाभि पर, फिर राइट हाथ। श्वास भरें, छोड़ते हुए ललाट जमीन से।
धीरे धीरे ऊपर, एक बार और, धीरे धीरे ऊपर, तीसरी बार रिपीट, संपन्न। पंजों के बल एड़ी पर बैठिए, पंजों के बल एड़ी पर, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। पहले उठिए ऊपर, दोनों हाथ नितंब पर, जाए पीछे, धीरे धीरे ऊपर, हाँ पुनः करेंगे। पंजों के बल एड़ी पर बैठे हैं, जिनसे उष्ट्रासन नहीं होता अर्ध उष्ट्रासन। धीरे धीरे ये भी नहीं होता चंद्रासन, अर्ध चंद्रासन। दोनों बाहों को पकड़े, जाए पीछे, धीरे धीरे। बैक पेन के लिए अच्छा है, कैमल पोस्चर बोलते हैं इसको। एक बार और, धीरे धीरे नीचे। अब पुनः पंजों के बल एड़ी पर बैठिए। अब दोनों हथेलियां एड़ी पर जमा दीजिए। सांस भरते हुए बॉडी को उठाइए, छोड़ते हुए गर्दन पीछे की ओर। बैक पेन के लिए बेस्ट है। धीरे धीरे एक बार और, धीरे धीरे। अब इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर जाइए पूरे, पहले ये हाथ, फिर ये हाथ, धीरे धीरे ऊपर, ठीक है। अब पंजे के बल एड़ी ऊपर बैठ जाए, गोधुआसन, गाय धोने की मुद्रा। भगवान महावीर को इसी गोधुआसन में केवल ज्ञान हुआ, पैरों में फासला। पहले आप ऐसे सहारा लीजिए, एड़ियों, पंजों के बल एड़ियों पर बैठ जाएं, सहारा। अब ऐसे आप देखिए, जैसे गाय दूधे ना, पैरों के बीच में बर्तन आ जाता है, गाय को दुहा जाता है। बैलेंस होना चाहिए, पूरे पॉइंट भी दब जाते हैं, पंजे में जितने भी पॉइंट्स है वो दब जाते हैं। ऐसे सहारा लीजिए, आराम से बैठिए। धीरे धीरे सम। देखिए, किसान लोग इस मुद्रा में खाना खाते हैं, ऐसे हाथ में रोटी चपाती लेते हैं और ऐसे खाना खाते हैं। आज आप गांव में चले जाओ, हम लोग राजस्थान जाता हूँ तो मैं मेरे खेत में पर जाता हूँ मैं, किसान लोग एक हाथ में रोटी, प्याज और गुड़ ऐसे खाते हैं, इसलिए उनके पेट कभी बड़े नहीं होते। यही मुद्रा में खाते हैं, यही। अगर आप बोलो ये मुद्रा अच्छी है, इसमें खाते हैं, फिर भी ये मुद्रा में खाने वालों के पेट बड़े नहीं होते। कभी देखना आप गांव में जाओ तो किसान लोग ऐसे खाते हैं। कहाँ वो बिछा के बैठते दरी पे, वो मिट्टी में, खेत में मिट्टी पे बैठ के ऐसे ही खाना खाते हैं। और रोटी भी देखो आप, घंटा 2 घंटा पहले बनी हुई, और आराम से खाते हैं। हम लोग गरम गरम फुलके खाते हैं, घी भी लगा के खाते हैं, सब खाते हैं, फिर भी पेट बाहर आ जाता है, आता ना। आप देखो, अगर आप ट्राई करो इसमें अगर खाना, हालांकि आप, हमको थोड़ा ये लगता है असभ्य जैसा लगता है, लेकिन वैसी बात नहीं, वो ऐसे खाते हैं। साधु संत भी बहुत से ऐसे खाते हैं, साधु संत भी पैरों में बैठ के खाते हैं। लेकिन किसान लोगों के कभी पेट भरे नहीं होते। आप नोट करना, कभी भी नहीं, पेट पूरा अंदर होता, पूरा अंदर ही। तो अभी पुराना रिवाज क्या है, बोलो, अच्छे है कि नहीं राजेश जी, बोलो।
ये आप ट्राई करो। आप मैं जो चीज़ बताता हूँ ना, मैं खुद पहले आजमाता हूँ फिर बार बताता हूँ। आप देखो, आप अच्छा लगता है। तो ठीक है, आपको काफ़ी चीज़ बता दी, हाथ थोड़े प्रणाम कर लेते हैं। अभी जैसे हमने उष्ट्रासन किया, पूरा पंजा जमीन से टच हो गया। तो आगे जितने भी पॉइंट्स है, आँख, कान, चेस्ट, हार्ट, सभी पॉइंट दब जाते हैं। वो तो एक एक्स्ट्रा फायदा हो गया, प्लस बैक पेन अच्छा हो जाता है उससे, लेकिन करने से होता है। तो अभी हम करेंगे भस्त्रिका, नासिका को साफ करने। स्लो करेंगे पहले। करो करो करो, आवाज आनी चाहिए श्वास की, लेते समय, छोड़ते समय। स्टॉप। क्या नाम? रामनगर वाले नहीं, कहाँ पे? डूंगरी वाले। ऐसे नहीं होता है। देखो, आप ध्यान से देखो। उन लोगों को नहीं करना जिनको चक्कर आते हैं, वर्टिगो है, या हाई ब्लड प्रेशर है, फेफड़े वीक है, दमा की तकलीफ है। बाकी आप आराम से कर सकते हो, और स्लो में वैसे तकलीफ नहीं आती। देखो मुझे, देखो एक बार इस तरह करो मेरे साथ। स्टॉप। अनुलोम विलोम के लेते हैं। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। एक साइकिल, 4 साइकिल। सम। अब फास्ट चलिए। 60, 70, 80, 50, 60, 70। जिसको 50 बार करना 50 बार, 60 वाले 60, 70 वाले 70, 80 वाले 80। यस, रेडी। स्टॉप। 80 वाले कितने लोग हैं? 80। मैंने 80 तक किया, आप लोगों ने? एक। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, अनुलोम विलोम के लिए तैयार। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, 3 बार। समपन। कपाल भाती। स्टॉप। आप जुड़े हुए।
स्टॉप, आगे से पीछे। स्टॉप। सूचना की ओर ध्यान दीजिए। सभी 3 सेंटर में हमारे 3 प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं। हर व्यक्ति प्रशिक्षक बने, हर व्यक्ति कार्यकर्ता बने, हर व्यक्ति हर कार्य। आकुली माता मंदिर में अभी 100% पे चल रहे हैं हम लोग। आकुली मंदिर में आने वाला झाड़ू भी निकालेगा तो योगा भी करा लेगा, माइक भी चालू कर लेगा, लाइट भी चालू कर लेगा, A to Z। दोपहर वाले सेंटर में कल से और गार्डन वाले में कल से स्टार्ट किया। बाकी आकुली मंदिर 100% पे चल रहा है। तो विमला बहन, आप भी तैयारी करो, एक एक को थोड़ा थोड़ा सिखाओ, मंगल भावना 10-15 मिनट इन लोगों के लिए लगाओ। आने वाला हर व्यक्ति प्रशिक्षक बन जाए, अपना ये प्लान है अभी। और लगभग 100 प्रशिक्षण तैयार करने का है। इसलिए करना है कि कभी भी कोई न हो तो कोई भी करा सके। बोलो राजेश जी, क्या प्लान आपका, क्या है? मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा ना? कोई भी ना हो, विमला बहन भी ना हो, जोशी सर भी ना हो, कोई भी करा ले, किसी के भरोसे ना रहे। अब ये थीम चल रही है हमारी। और जो उम्र वाले हैं जो नहीं कर सकते उनको हम साइड में छोड़ेंगे, बाकी उम्र वाले भी कर सकते तो वो भी आगे आ सकते। तो आकुली मंदिर तो फुल सक्सेस हो गया हमारा, बहुत अच्छा सुकून हो गया वहाँ पे। अभी आपको पंखा ना वो पंखा चालू करना है। पंखे का बटन आप सबको मालूम होना चाहिए, उस पंखे का बटन कौन सा है। आके सब पंखे चालू कर देगा। जो लाइट जरूरत है उसकी लाइट कौन सी है, ये भी एक ट्रेनिंग 5 मिनट विमला बहन सबको बता दो। ये पंखे का स्विच है, जिसको जरूरत नहीं हो और बंद करना चाहे तो इधर से आके अपने आप कर। और कभी कभी क्या होता है, किसी को पंखा चाहिए और आके इधर सब बटन दबा देगा। तो ऐसा मतलब हर चीज़ का यहाँ तो इतना नहीं है। आकुली मंदिर में अंदर की तरफ स्विच है, माइक का स्विच उधर है, लाइट का उधर है, वो उधर है, वहाँ लंबा चौड़ा काम है। यहाँ तो बहुत शॉर्ट है, लेकिन रोज़ 5 मिनट पहले ख़त्म कर दो और 5 मिनट सबको ट्रेनिंग दे दो। और सबको मंगल भावना और नमस्कार मुद्रा है तो सिखाओ। आपको भी करवाना गोटाई सर, तैयारी करो। फिर 5-10 मिनट अगर लगे तो अपना एक काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टीज आ जाती है, इतने प्रशिक्षण के बावजूद भी कभी कभी होता कोई है नहीं, ऐसा लगता है, तो सब जगह भागना पड़ता है। 10 जन आकुली में तैयार किए, 3 दिन पहले विमला बहन भी नहीं थी, उधर ऐसी पोजीशन आ गई कोई नहीं, तो फिर उसी दिन सामने वाले को 2 जन को तैयार किया। आप समझ रहे हो ना? तभी अपन ये अपने को अभी मेन काम यही करना है। आपका कुछ प्लान हो तो बता सकते हो मुझे। बोलो जयेश भाई, क्या प्लान है? ठीक है ना? बोलो, क्या नाम बहन जी, पीछे वाले बहन जी, क्या नाम है? अंजलि बहन। बोलो, आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है, प्लान अच्छा है कि नहीं, वो बोलो भाई। 2-3 जन तैयार नहीं होंगे कोई बात नहीं, बाकी तो तैयार होंगे ना, कहने का मतलब। बहुत जल्दी अभी रोज है। हाँ, तो बस ऐसे कि क्या करो, 7 दिन पहले वो बहन को। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अभी हमने ये छूट दी, जो मराठी आती है मराठी में कराए, अंग्रेजी आती है अंग्रेजी में कराए, हिंदी आए हिंदी में कराए, गुजराती, चारों भाषाएं सब समझते हैं। हिंदी भी समझते हैं, गुजराती भी समझते हैं, सब समझते हैं। तो जिसको जो भाषा है उसी भाषा में करो। पूरा प्रोग्राम है ना 1.25 घंटे का, सब है, लिखा हुआ है गुलाबी के बाद। उसके अंदर से सब लोग 15-15 मिनट का कर लेंगे ना, तो सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। वो तो क्या जल्दी हो जाएगा? सबको मुझे इतना करना है तो मैं इतना करूंगा, बाद में इसको इतना करना है। हाँ, ऐसा तो जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं, जल्दी और तेज का बात नहीं हो रहा है। आदमी ट्रेनर बने, बात ये हो रही है। पहले आप मंगल भावना और नमस्कार मुद्रा सीखो, पहले ये हो गया सबका। फिर आगे बढ़ो, फिर 2-2 एक्सरसाइज कराओ भाई। 1 राउंड सबका हो गया, ठीक है, फिर 2 एक्सरसाइज करवा दो, 2-2 सब करवाए तो सबका पक्का हो जाएगा। फिर तीसरे दिन 3 करवा दो। तो ऐसा मतलब अपने को ट्रेनर तैयार करना है, टेम्पररी काम नहीं करना है, परमानेंट काम करना है, ठीक है ना? तो आप लोग भी तैयारी रखो, विमला बहन प्लान बनाओ आप, ठीक है? हाँ, यस, 3, 2, 1। और आचार्य श्री महाश्रमण जी भी बता रहे हैं 2023 में, तो अब तैयारी भी पूरी करना है हमें। तो अगर इसी तैयारी हो जाएगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और जब आदमी आगे आके करवाता तो उसको अच्छा लगता है, सुकून लगता है। सबसे पहले बात तो होगा वो खुद ट्रेनर बन जाएगा, तो उसे क्या फ़ायदा होगा? खुद का तो होगा, प्लस परिवार का होगा।
परिवार में कोई भी तकलीफ आई तो वो बता सकता है, सबसे पहली बात। फिर समाज की बात करते हैं हम आगे की बात। दो काम तो होंगे, खुद का भला होएगा, परिवार का भला होएगा, और परिवार का होएगा तो समाज का ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये थीम अभी अब आप भी ध्यान रखो, कल से स्टार्ट कर दो। कल कौन कराएगा? मंगल भावना कल कौन कराएगा? हाँ, अश्विन भाई, नमस्कार मुद्रा, जयेश भाई, ठीक है। तो दोनों एक एक साथ कराओ, ठीक है, कल ये कराएंगे। आगे से आगे पहले ही बता दो इनको। और याद करने में कोई बड़ी बात नहीं। देखो, मंगल भावना की पीछे वाली लाइन एक ही है, संपन्नो हम श्याम। श्री, री और दी, तीन अक्षर याद करो। श्री, री, दी, और फिर धृति, शक्ति, शांति आपको याद ही है। फिर नंदी, तेज और शुक्ल, खाली एक एक अक्षर याद कर दो, पीछे वाला तो लाइन वही है, ठीक है ना। हाँ, हम सबका मंगल हो, हम सबका मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। इसी भावना के साथ सेशन संपन्न। ओम अरहम। Excuse me. Excuse me. Excuse me. कृतज्ञोस में जान होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। कृतज्ञोस भी ऐसे, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। संपन्न सेशन।